हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कल्याण सेन जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे विकल्प हैं कला जगत, पत्रकारिता, सहकारिता या राजनीति क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कला जगत के क्षेत्र से। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नेशनल सर्टिफिकेट दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 1, 3, 5 या 7। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को। और ये 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। सरगुजा जिले का लुंड्रा और सरगुजा जिले में ही रघुनाथपुर। तो सरगुजा जिले से 2 स्थान हो गए, कौन कौन से? लुंड्रा और रघुनाथपुर। इसके अलावा कोरिया जिले का खड़गवां, बेमेतरा जिले का देवरबीजा, रायपुर जिले का मंदिर हसौद, यहाँ पर 6वें नंबर पे है जांजगीर चांपा जिले का राहोड़ और महासमुंद जिले का पटेवा। तो इन 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नेशनल सर्टिफिकेट दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रंगकर्मी चरण दास चोर में चोर की भूमिका निभाने वाले दीपक तिवारी का निधन हो गया, वे किस जिले के रहने वाले थे? तो हमारे विकल्प हैं गरियाबंद, बिलासपुर, महासमुंद या दुर्ग। इसका सही जवाब है दोस्तों बिलासपुर जिले से। देखिए, दीपक तिवारी या इन्हें विराट भी कहा जाता था, इन्होंने हबीब तनवीर जी के प्रमुख नाटक चरण दास चोर में चोर की भूमिका निभाई थी। दीपक तिवारी जी हबीब तनवीर जी के नया थिएटर में काफी लंबे समय से जुड़े थे। हबीब तनवीर के साथ ये लंदन, फ्रांस व अमेरिका तक भी मंचन करने गए हैं। नया थिएटर के बाद इन्होंने चरण परन, रंग छत्तीसा इस नाम की अन्य टीमें बनाई। 2 वर्ष पहले ही दीपक तिवारी जी को राष्ट्रपति जी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कला क्षेत्र में दीपक तिवारी जी का अब न होना एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा चौथा प्रश्न है, इंस्पायर अवार्ड मानस योजना में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है दोस्तों तीसरा स्थान। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों में मूल विचार तथा नवाचारों के नामांकन के लिए छत्तीसगढ़ को देश की तृतीय सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। और अब तक छत्तीसगढ़ से कुल 3,391 विचारों एवं नवाचारों का चयन मानक अवार्ड के लिए किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उत्कृष्ट उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार में कौन सा स्थान मिला है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है दोस्तों तीसरा स्थान। सुरक्षित टीकाकरण, बुजुर्गों की देखभाल, गंभीर मरीजों को घर पहुंच सेवा की उपलब्धता, माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल और प्रसव संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अभी हम करेंट अफेयर अप्रैल पार्ट 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो का पूरा आपको पीडीएफ प्रारूप चाहिए तो स्क्रीन में दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अवश्य मैसेज करें। हमारा 6वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित सबसे बड़ा शोध ग्रंथ झेंझरी किस लेखक की कृति है? और हमारे विकल्प हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्यामलाल चतुर्वेदी, राम मनोहर शुक्ल या डॉक्टर गोरेलाल चंदेल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर गोरेलाल चंदेल, जिनकी कृति क्या है? झेंझरी। और इसे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित सबसे बड़ा शोध ग्रंथ माना जा रहा है। हमारा 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है दोस्तों दूसरा स्थान। राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा
छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तकनीक या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार में प्रथम वर्ग में संयुक्त रूप से असम के साथ द्वितीय पुरस्कार मिला है। तो इस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया, द्वितीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ व असम को दिया गया और तृतीय पुरस्कार में संयुक्त रूप से उड़ीसा व तमिलनाडु शामिल है। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में मलेरिया के मामलों में कितनी कमी आई है? और हमारे विकल्प हैं 27%, 35%, 52% या 75%। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 75%। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 को आधार मानते हुए वर्ष 2020 तक प्रदेश में मलेरिया के मामलों में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा था, जिसके विरुद्ध मलेरिया के मामलों में राज्य में 75% की कमी आ गई है। अर्थात जितना लक्ष्य था उससे अधिक लक्ष्य प्राप्ति छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर लिया गया है। वर्ष 2000 में 16.8 एपीआई वाले छत्तीसगढ़ में घटते घटते अब यह एपीआई 1.17 पर पहुंच गया है और सरकार का लक्ष्य क्या है कि वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त राज्य बनाना है। और इसके लिए सरकार द्वारा क्या थीम दिया गया है? हम सब मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों यह वर्ष जो है 2030, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा थीम प्रयोग किया जा रहा है? तो हम सब मिलकर काम करेंगे। इन दो तथ्यों को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है, जो कि इस राज्य से है? और हमारे विकल्प हैं कंचन दास, नीसू सिंह, रियान नेवा या ममता निशा। और इसका सही जवाब है दोस्तों नीसू सिंह। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिए कि नीसू सिंह बिलासपुर जिले की रहने वाली हैं और यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण है। दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विभिन्न तहसीलों का संभागवार अध्ययन कर सकते हैं। और अभी हाल ही में सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पहला किस्त किसानों के बैंक खाते में डाल दिया है। तो इस योजना में पिछले वर्ष की तुलना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसके ऊपर भी हमारे संस्थान द्वारा एक तुलनात्मक वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर इन महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। आपसे जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।